जय श्री कृष्णा साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अब हम अपने जीवन यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसी सीरीज़ में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका जीवन साथी आप पर बहुत शक करता है और किसी भी व्यक्ति से बात करने से मना करता है तो इस समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, याद कीजिए मैंने पिछली वीडियो में अपने एक साथी के समस्या के बारे में चर्चा की थी और यही वह समस्या थी जिस कारण मुझे यह वीडियो सीरीज बनाने का विचार मेरे मन में आया। आज हम उसी समस्या के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम सभी साथी अध्यापक प्रतिदिन शाम को एक चाय की दुकान पर एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपने दिन भर की गतिविधि को शेयर करते हैं। हम लोग चाय पी रहे थे, उसी समय मैंने देखा कि हमारा एक साथी अध्यापक बहुत परेशान है। उसका सिर लटका हुआ है, वो चाय तो पी रहा है लेकिन पूरे मन से चाय नहीं पी पा रहा है। तब मैंने उससे पूछा, क्या हुआ गुरुजी, आप इतना परेशान क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं, हम टीचर्स आपस में एक दूसरे को गुरुजी कहकर ही सम्मान देते हैं। मैंने कहा कि आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। दुख शेयर करने से आपका दुख कम हो जाएगा और हो सकता है कोई उपाय निकल जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा। मेरी ओर से दिलासा मिलने के बाद मेरे शिक्षक साथी ने अपने दिल की भड़ास निकालना शुरू किया और एक बार बोलना शुरू किया तो रुका ही नहीं। न जाने कब से अपना दर्द अपनी सीने में छुपाए हुए रखा था। उसने कहा, गुरुजी आप जानते ही हैं कि मैंने लव मैरिज की है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उस स्कूल में अध्यापन करने के साथ साथ वह घर के सारे काम भी करती है। चाहे वह बच्चों को स्कूल भेजना हो या मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करना हो, सारा काम अकेले ही करती है। उसने अपने स्कूल और घर के काम को बहुत ही अच्छी तरह मैनेज कर रखा है। हमें किसी बात की कोई तकलीफ ही नहीं होती। उसके पास काम का बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है। इसी को देखते हुए मैंने उससे कई बार कहा कि कोई नौकरानी रख लो ताकि तुम्हें काम करने में आसानी हो सके, लेकिन वह हमेशा मना कर देती है। इस तरह से देखा जाए तो वह दुनिया की बेस्ट माँ और बहू है, लेकिन सिर्फ एक कमी से वह अच्छी पत्नी नहीं बन सकी और वह कमी है उसके शक करने की आदत। क्या बताऊं गुरुजी, पता नहीं क्यों मेरी पत्नी मुझ पर बहुत शक करती है। हमने प्रेम विवाह किया है और हम एक दूसरे के प्रति वफादार भी हैं। यह बात वह भी जानती है और मैं भी। फिर भी वह हर समय देखती रहती है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मेरे कौन कौन से फ्रेंड हैं, यहाँ तक कि वो शाम को चाय पीने आने के लिए भी मना करती है। उसे लगता है कि जैसे मैंने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया है, किसी और को भी अपने प्रेम के जाल में फंसा सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं गुरुजी, अपने विभाग में महिला और पुरुष बराबर की संख्या में हैं और काम भी ऐसा है कि हमेशा इसमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ ही जाती है। इसीलिए अक्सर किसी न किसी महिला की कॉल आ जाती है और जब पत्नी को पता चलता है तो घर में भयंकर लड़ाई होती है। वह हमेशा मेरा मोबाइल चेक करती है और देखती है कि किसकी कॉल आई, किसका मैसेज आया। शादी के शुरू में तो मैंने सब अवॉइड किया, सोचा शायद यह महिलाओं की आदत होती है। धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा उसका विश्वास बढ़ेगा और उसकी आदत सुधर जाएगी, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। वह आज भी मुझ पर शक करती है और बहुत लड़ाई करती है। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब समझने लगे हैं। मुझे उनके सामने जाने में बहुत शर्म आती है, इसीलिए अब बर्दाश्त नहीं होता। शायद इसी शक की वजह से उसने आज तक नौकरानी नहीं रखी है। गुरुजी, आखिर मेरी वाइफ भी तो इतनी सुंदर है, अपने ही विभाग में है। वह अभी तो कई लोगों से बात करती है, लेकिन मैंने कभी शक नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने कभी उसका मोबाइल भी चेक नहीं किया। इतना कहते ही मेरे साथी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने साथी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस इतनी सी बात गुरुजी, इसीलिए आप इतना परेशान हैं? जब मैंने उनसे इतना कहा तो वो मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। मैंने आगे कहा, गुरुजी आपको इन सब में
भाभी जी का शक दिखा, लेकिन इन सब के पीछे भाभी जी का प्यार नहीं दिखाई दिया। प्रेम आप भी करते हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी पर शक नहीं कर पाते, क्योंकि वह हमेशा आपके घर में ही रहती है। घर में हमेशा किसी न किसी की निगरानी में रहती है, और तो और उनका स्कूल भी घर के पास में ही है, लेकिन आप हमेशा बाहर रहते हैं। आपका स्कूल भी दूर है। जाहिर सी बात है, आपकी पत्नी आपको खोना नहीं चाहती, इसीलिए वो हमेशा पता करती रहती है कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे भी गुरुजी, अगर 40 की उम्र के बाद भी आपकी पत्नी आप पर शक करती है तो यह तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। उनकी नज़र में आज भी आप पहले जैसे स्मार्ट और हैंडसम हैं। मैंने अपने मजाकिया स्टाइल में कहा। मैंने आगे कहा कि हर व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ लोगों को बहुत पसंद करता है, इसी कारण उससे उम्मीदें लगा लेता है। आपकी पत्नी भी आपको बहुत पसंद करती है, आपको खोने से डरती है, इसीलिए उसने आपसे ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। वैसे व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी से कोई भी उम्मीद ना लगाए, जैसा कि भगवद गीता में लिखा है, श्रेया सा नित्य सन्यासी यो न देष्टि न काढ़क्षति निर्दंडो ही महाभाहो सुखम बंधात्रपमुच्यते। अर्थात उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए, जो ना तो द्वेष करता है और ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। अर्थात जो सुख दुख और उनके साधनों में उक्त प्रकार से राग द्वेष सहित हो गया है, वह कर्म में बनता हुआ भी सदा सन्यासी ही रहता है। अर्थात कर्म करता हुआ भी वह सन्यासी ही रहता है। मैंने कहा गुरुजी, भगवद गीता में लिखा है, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से आकांक्षा नहीं करता वही सन्यासी है, वही सुखी है, और किसी से आकांक्षा रखना दुखी देता है। लेकिन इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए कि लोग एक दूसरे से लगाव समाप्त कर दें, उनसे कोई उम्मीद न लगाएं। वास्तविक जीवन में यह संभव नहीं है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना जाता है, जिस कारण हमें लगाव होते ही हैं। जैसे माँ का अपने बच्चों से, बच्चों का अपने माता पिता से, और पत्नी का अपने पति से, और पति का अपनी पत्नी से। ये सब लगाव ही तो है। और जब लगाव होता है तो स्वाभाविक है उम्मीदें तो होंगी ही, और जब कोई हमारे उम्मीद के अनुरूप कार्य नहीं करता तो हमें दुख होता है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे मन से इस गलतफहमी को दूर करती है, हमें सिखाती है कि हमें किसी से भी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, बिना उम्मीद लगाए ही रिश्ते बनाने चाहिए। लेकिन इसके लिए एक सन्यासी जैसा कठोर हृदय होना चाहिए, जो कि गीता के पाठ से ही संभव है। आप अपनी पत्नी को भगवद गीता का पाठ करने को कहें, जिससे उनके मन में आपके प्रति जो उम्मीदें हैं वह ख़त्म हो सके, और वह आपके जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। तब तक आप अपनी पत्नी के उम्मीद के अनुरूप कार्य करें। अगर वह किसी कार्य को करने को मना करे तो कुछ दिन के लिए उस कार्य को करना बंद कर दें, लेकिन बीच बीच में अपनी पत्नी को एहसास कराते रहें कि यह सब सही नहीं है। हमें किसी से इतना भी लगाव नहीं लगाना चाहिए कि उसके जीवन में हस्तक्षेप करने लगे, जिससे उसे अपनी लाइफ बंधन जैसी लगने लगे। इतना सुनते ही साथी बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि वो अक्सर गीता का पाठ करते हैं और न जाने कितनी बार इस श्लोक को पढ़ा भी होगा, लेकिन आज पहली बार इस श्लोक का सही अर्थ समझ में आया है। फिर उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और कभी घर आने के लिए कहा। साथियों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस समस्या का कोई और भी इससे बेहतर उपाय हो सकता है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपका कमेंट किसी का जीवन बदल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि यह वीडियो किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच सके। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलेगी, इसीलिए अपनी समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।